हेलो प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि दो द्विघात समीकरण होता है उसका दो ही मूल क्यों होते हैं, उसका प्रूफ। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं। मैंने इसको क्वेश्चन टाइप लिख दिया है कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, सिद्ध करें। यानी प्यारे बच्चे, यानी कहने का मतलब है कि द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। ऐसा क्यों भाई? इसका कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे कि द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चे हम लोग देखते हैं इसको। ठीक है, पहले प्यारे बच्चे हम लोग क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है प्यारे बच्चे? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a बराबर नहीं 0। ठीक है, और ए बी सी सेट रियल। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आप ध्यान से देखिए, हमको सिद्ध करना है कि इसका दो से अधिक मूल प्यारे बच्चे नहीं हो सकता है। लेट हम लोग मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, माना कि इसके 3 मूल अल्फा, बीटा तथा गामा है। ठीक है प्यारे बच्चे, इसको क्या मान लिया हम लोग कि इसके 3 मूल हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तीनों क्या है प्यारे बच्चे? अलग अलग है, तीनों बराबर नहीं है, तीनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब प्यारे बच्चे क्या करेंगे, अगर ये मूल है इस इक्वेशन को प्यारे बच्चे सेटिस्फाइड कर रहा होगा, है कि नहीं सेटिस्फाइड? यानी रखने, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, अल्फा पुट कर देंगे। सेटिस्फाइड करेगा, इसका मूल है तो प्यारे बच्चे ax² bx प्लस सी बराबर में 0। अब जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ क्या करेंगे प्यारे बच्चे, इसका मूल्य तो सेटिस्फाइड करेगा प्यारे बच्चे, यानी अल्फा कर देंगे। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अल्फा कर देंगे। ठीक है, तभी इसका मूल होगा, अदरवाइज नहीं होगा प्यारे बच्चे। ठीक है, जो भी मूल होता है इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है प्यारे बच्चे। इसको मान लेते हैं 1, समझ रहे होंगे। एक्स जगह अल्फा रख दिया, अल्फा स्क्वायर, बी के एक्स की जगह अल्फा रख दिया, अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चे, फिर चूँकि क्या करते हैं, बीटा भी इसका मूल हम मान लिया है कि इसको बीटा भी सेटिस्फाइड करेगा प्यारे बच्चे, यानी ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। फिर प्यारे बच्चे क्या करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ बीटा इस बार पुट करेंगे। क्या करेंगे, बीटा रख देंगे प्यारे बच्चे। इसको मान लेते हैं हम लोग सेकेंड। ठीक है प्यारे बच्चे, इसी तरह मान लेते हैं गामा। ठीक है, फिर इसका गामा का रूट है प्यारे बच्चे, इसको भी फिर सेटिस्फाई करेगा, यानी ax² bx प्लस सी बराबर 0। अब प्यारे बच्चे क्या कर देंगे, इसको जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ गामा रख देंगे। इसको थर्ड। अब प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग को सिद्ध करना है इसका कि दो ही मूल होगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चे हम इसको घटा लेते हैं, खत्म हो जाएगा, सी 0 हो जाएगा। तो समीकरण, अब ध्यान से देखिए, 1 घटा 2, घटाते हैं इसको, यानी a² प्लस b अल्फा प्लस सी बराबर 0। यहाँ क्या है प्यारे बच्चे, a β² प्लस b बीटा प्लस सी बराबर 0। प्यारे बच्चे घटाएंगे। ठीक है, सब निचला साइन चेंज होगा प्यारे बच्चे। आप ध्यान से देखिए, a अल्फा² माइनस a β² प्लस b अल्फा माइनस b बीटा बराबर 0। कैसे प्यारे बच्चे, सी में सी गया 0। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चे क्या है, दोनों में आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना प्यारे बच्चे। कॉमन कर लेते हैं हम लोग, क्या कर लेते हैं, चूँकि यहाँ से प्यारे बच्चे कॉमन कर लेते हैं, दोनों में ए कॉमन, α² माइनस β² हो जाएगा प्यारे बच्चे। और दोनों में बी है तो बी कॉमन कर लेते हैं, तो बी कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चे, अल्फा माइनस बीटा बराबर में 0। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम लोग a² माइनस b², a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा। यहाँ b अल्फा माइनस बीटा बराबर 0 प्यारे बच्चे। अब क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से देखो,
अल्फा माइनस बीटा है, कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चे। कॉमन जैसे ही करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये तो कॉमन आ गया प्यारे बच्चे, यहाँ हो जाएगा बी बराबर में 0। अब ए इंटू बी बराबर 0, देखो प्यारे बच्चे, ए इंटू बी बराबर 0, या तो ए 0 या तो बी 0। प्यारे बच्चे इसको 0 आप नहीं कर सकते हो, अल्फा माइनस बीटा बराबर नहीं 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बोला है प्यारे बच्चे यहाँ कि ये तीनों मैंने अलग अलग माना है। यहाँ अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा प्यारे बच्चे, है कि नहीं? यहाँ ये तो बराबर है नहीं, अलग अलग है, तो यानी प्यारे बच्चे पक्का है ए 0 हुआ होगा। इसको हम 0 करेंगे, फिर प्यारे बच्चे देखो, नहीं ये पक्का 0 होगा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर में 0। ओह सॉरी प्यारे बच्चे, देखो मैंने यहाँ गलत लिख दिया थोड़ा सा, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस बी बराबर में 0। अब फिर बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ से, ए इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर, ए प्लस रहेगा तो क्या होगा क्या बच्चे, माइनस होगा, या अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा डिवाइड। रिलेशन मान लेते हैं प्यारे बच्चे इसको कितना, तो 4 मान लेते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है? क्या मान लिया इसको, 4 मान लिया हम लोग, ठीक है? अब प्यारे बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है? आगे हम लोग प्यारे बच्चे चलते हैं, आप ध्यान से देखो, ठीक है? यहाँ प्यारे बच्चे अब क्या करते हैं, सेकंड में से थर्ड को प्यारे बच्चे घटाते हैं। समीकरण ध्यान से देखो, समीकरण सेकंड घटाओ थर्ड, यानी दूसरे में से तीसरे घटाते हैं, तब प्यारे बच्चे क्या होगा, ध्यान से देखो, ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस अब ध्यान से देखो, बी बीटा प्लस सी बराबर 0। फिर बच्चे ये सेकेंड है, और थर्ड क्या है, ए गामा स्क्वायर प्लस बी गामा प्लस सी बराबर 0। अब इसको प्यारे बच्चे घटाना है, माइनस माइनस माइनस। अब ध्यान से देखो, अब प्यारे बच्चे का हो जाएगा, यहाँ से ए बीटा स्क्वायर माइनस ए गामा स्क्वायर बी बीटा माइनस बी गामा, सी 0 हो जाएगा प्यारे बच्चे, इधर हो जाएगा 0, ठीक है? अब क्या करेंगे प्यारे बच्चे, दोनों में ए दिख रहा है, एक कम कर लेंगे, तो बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर, दोनों में बी दिख रहा है तो बी कौन करेंगे प्यारे बच्चे, बीटा माइनस गामा बराबर में 0। फिर लगाएंगे प्यारे बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, बीटा प्लस गामा इंटू बीटा माइनस गामा, यानी प्यारे बच्चे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू में 0 प्यारे बच्चे। अब क्या कर लेंगे, या दोनों में देखो बीटा माइनस गामा है प्यारे बच्चे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है? बीटा माइनस गामा कॉमन करेंगे जैसे ही प्यारे बच्चे, यहाँ ए हो जाएगा, ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर में 0, क्योंकि कॉमन हो गया प्यारे बच्चे, ये बी बच जाएगा। आप फिर प्यारे बच्चे देखो, ए इंटू बी बराबर 0, या तो ये 0 या तो बी 0, ये फिर ये 0 नहीं होगा प्यारे बच्चे, ये 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्यारे बच्चे, क्योंकि बीटा बराबर गामा हो जाए, जब अलग है तो यहाँ बीटा बराबर गामा तो होगा नहीं, यानी प्यारे बच्चे इसको 0 करना पड़ेगा हमको, ये 0 हुआ होगा, यानी ए इंटू बीटा प्लस गामा प्लस बी बराबर में 0। अब प्यारे बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा प्लस गामा इंटू में है ए बराबर प्लस हो जाएगा तो माइनस, या बीटा प्लस गामा बराबर ए प्लस ए प्यारे बच्चे माइनस बी मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, इसको मान लेते इक्वेशन 5 प्यारे बच्चे। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है? अब ध्यान से देखोगे प्यारे बच्चे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, ठीक है प्यारे बच्चे, 4 और 5 से इधर बराबर है, इधर भी बराबर है, ये दोनों बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चे। तो समीकरण 4 तथा 5 से, ठीक है प्यारे बच्चे,
क्या हो गया प्यारे बच्चे, इधर बराबर है, इधर भी बराबर हो, इधर माइनस बी बाई इधर है, माइनस बी बाई इधर है, दोनों साइड इधर, ये इसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चे। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ से बीटा प्लस गामा हो जाएगा प्यारे बच्चे। यानी अल्फा प्लस बीटा, ये प्लस इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चे, बराबर में गामा, बीटा में से बीटा गया 0, यानी अल्फा बराबर गामा प्यारे बच्चे। आप ध्यान से देखोगे, अगर मैंने तीनों किया प्यारे बच्चे, क्या माना था कि तीनों अलग अलग हैं प्यारे बच्चे। शुरू में क्या माना था, अल्फा बीटा और गामा तीनों अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। लेकिन यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चे, अल्फा बराबर गामा, यानी प्यारे बच्चे यानी अल्फा इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चे कि अगर ये इसके बराबर हो गया, मानी ये जो ये बात है यही है, यानी इससे ये पता चलता है प्यारे बच्चे कि द्विघात समीकरण के ठीक है प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। इससे सिद्ध होता है प्यारे बच्चे क्या कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि जब ये बराबर आ गया, मैं तीनों माना था अलग अलग है, तो ये एक ही हो गया प्यारे बच्चे, यानी एक अलग है, एक दोनों में एक हो गया, एक ही बन गया अल्फा बराबर गामा, यानी ये मिले कितना है प्यारे बच्चे, 2 हो गया। ठीक है, इससे क्या सिद्ध होता है प्यारे बच्चे कि द्विघात समीकरण के प्यारे बच्चे के द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं प्यारे बच्चे, तो द्विघात समीकरण के कितने प्यारे बच्चे मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है प्यारे बच्चे, कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, कितने मूल होते हैं, तो 2 मूल होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ठीक है प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं प्यारे बच्चे, तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। ठीक है, इससे ये साबित होता है, जब ये मैंने माना था प्यारे बच्चे कि ये तीनों जब अलग अलग हैं तो ये बराबर आ जा रहा है, या हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन देखते हैं, है कि नहीं, कि जब माने कि यहाँ अलग अलग तीनों प्यारे बच्चे हैं, इसके 3 मूल हैं अल्फा और बीटा, तीनों बराबर, कोई आपस में बराबर नहीं है, यहाँ एक बराबर आ गया तो हम यहाँ क्या पाते हैं प्यारे बच्चे, कॉन्ट्राडिक्शन पाते हैं। ठीक है, कि ये अल्फा बराबर जब गामा आ गया, इसका मतलब प्यारे बच्चे क्या है यहाँ से कि वो अल्फा बराबर गामा है, एक बीटा अलग है, यानी बीटा एक रूट है, दोनों में एक रूट, यानी इसका को रूट हो गया प्यारे बच्चे, तो 2 हो गया। इससे सिद्ध होता है प्यारे बच्चे कि कितना द्विघात समीकरण कितना मूल होते हैं, 2 होते हैं, 2 से अधिक नहीं। चलिए प्यारे बच्चे, अब जरूर आप समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं और क्यों होते हैं, 2 ही मूल क्यों होते हैं, है कि नहीं, 2 ही मूल क्यों होते हैं, इसको बिल्कुल आप लोगों को समझ आया होगा प्यारे बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्यारे बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और प्यारे बच्चे आने वाली इसी तरह इम्पोर्टेंट बातें को क्यों और कैसे कि क्यों 2 ही होते हैं प्यारे बच्चे, इसी तरह इस पर इम्पोर्टेंट बातें आती रहेंगी, है कि नहीं। इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।